अब तक आपने पैसों के लिए लोगों को गिरगिट की तरह रंग बदलते देखा और सुना होगा, जिसमें वो पैसों की अंधी भूख में अपनों के जान के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे किन्नर की बात बताने जा रहे हैं जिसने पैसे और अय्याशी के शौक को पूरा करने के लिए ना सिर्फ अपना जेंडर चेंज करवाया, बल्कि लड़की बनने के बाद 2 साल में एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 4 युवकों से शादी भी रचाई। इसके बाद भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने पबों में एमडी ड्रग्स लेना सीखा और बदमाश की पत्नी बनकर रहने लगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट सेल्स डायरेक्टर की हत्या की मास्टरमाइंड जोया की, जिसकी कहानी फिल्म से कम नहीं है। जानिए जोया का ट्रेनों में भीख मांगने से लेकर ग्लैमरस लाइफ तक का सफर। किन्नर से लड़की बनी जोया के काले कारनामे। 2 साल में 4 युवकों से जोया ने रचाई थी शादी। बदमाशों की पत्नी बनकर लूट को देती थी अंजाम। रात के अंधेरे में शिकार ढूंढने निकली थी आरोपी। जी हाँ, आप तस्वीरों पर बाइक सवार जिस युवती की तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इंदौर में रियल एस्टेट की सेल्स डायरेक्टर की मर्डर में शामिल किन्नर जोया है, जो कभी लड़का था, जिसका नाम आजकल उर्फ इरशाद मंसूरी था। चेहरा और हाव भाव लड़कियों वाला होने का फायदा उठाकर वह इंदौर खंडवा ट्रेन में किन्नर के गेटअप में वसूली करता था। हालांकि इस दौरान जब असली किन्नरों का पता चला तो उसकी पिटाई भी हो चुकी है। हालांकि इसके बाद भी वह धीरे धीरे वो किन्नरों से घुल मिल गया। इसके बाद इरशाद मंसूरी ने फरीदाबाद में अपना जेंडर चेंज करवाया और जोया बनकर इंदौर लौटा। फिर जोया पबों में एमडी ड्रग्स लेना सीखा और बदमाशों की पत्नी बनकर रहने लगी। इंदौर में आजाद नगर के यादव नगर में रहने वाली जोया मूल रूप से महाराष्ट्र के अकोला की रहने वाली है। इंदौर में अपने रिश्तेदारों की यहाँ आई थी और इसके बाद वो यही बस गई। जोया की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। जानिए जोया का ट्रेनों में भीख मांगने से ग्लैमरस लाइफ तक का सफर। दिल्ली के पास फरीदाबाद में जेंडर चेंज कराया। अफजल उर्फ इरशाद मंसूरी ने 2017 में फरीदाबाद में जेंडर चेंज कराया। जोया बनने के बाद वह कुछ समय तक दिल्ली में रही, फिर इंदौर आ गई। यहाँ आजाद नगर में रहने वाला शाहिद नाइट्रा जोया के प्यार में पड़ गया। फिर दोनों ने निकाह कर लिया। थाना लसूड़ी अंतर्गत जो मामला पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें एक रियल एस्टेट कंपनी से संबंधित व्यक्ति हैं जिनकी हत्या हुई थी। ये घटनाक्रम 7 तारीख की एकदम सुबह का है। 2 बजे के आसपास मृतक देवांशु और अपने एक साथी के साथ में सतीश के साथ में ये जब अपने ऑफिस से घर की तरफ जा रहे थे, तब सत्यसाई चौराहे के पास में 3 लोग मिले इनको। उसमें से एक महिला थी और 2 पुरुष थे। उनको रोका गया। रोकने के पश्चात उन पर जो है चेन छीनने के लिए आक्रमण किया गया और जो शरीर पर घाव थे उसके बाद घर जाकर उनको सुबह सुबह उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें ये रहा कि जो सतीश साथ में थे उनको हॉस्पिटल लेकर जाना था। अगर वो जाते तो संभवतः बच सकते थे। इसमें प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद में पुलिस ने बहुत बारीकी से पूछताछ की और गहन विवेचना के पश्चात इसमें जो आरोपी हैं उनको पुलिस ने पकड़ लिया है और जो घटनाक्रम था वो पूरा सुलझा लिया गया है और घटना में जो प्रयुक्त चाकू और बाकी भी जो अन्य चीज़ें हैं वो पुलिस ने जब्त किया। जोया की कुछ हरकतें मारपीट नशा करने जैसी थी, जिसके चलते इंदौर के किन्नरों ने उसे अपने ग्रुप में शामिल नहीं किया। शाहिद भी रियल एस्टेट की सेल्स डायरेक्टर की मर्डर में शामिल है। पब और पार्टियां में एमडी ड्रग्स की लत लगी।
जोया ने रुपए की चाहत के लिए पब और पार्टियों में युवकों को लुभाना शुरू कर दिया। उसने पबों का रुख कर लिया। यहाँ जोया को एमडी ड्रग्स की लत पड़ गई, वही नए लड़कों से दोस्ती बढ़ाने लगी। इस दौरान वह अकेली पार्टियां में जाती थी, डेटिंग साइट से जुड़ी होटल में बुलाकर लूटती थी। जोया ने डेटिंग साइट से भी जुड़ी जान पहचान होने के बाद जोया संबंध में भी बनाने लगी। जोया ने कबूला कि इस दौरान उसने कई युवकों को लूटा था। पीड़ितों से डर और शर्म की वजह से थाने में कभी शिकायत नहीं की। जोया के साथ एक अन्य साथी शिल्पा का नाम भी सामने आया है। पुलिस उससे और वारदातों को लेकर पूछताछ कर रही है। खंडवा में चल रहा केस। जोया उर्फ अफजल उर्फ इरशाद मंसूरी पर खंडवा में केस दर्ज है। 2012 में इंदौर खंडवा ट्रेन से एक पैसेंजर को लूटने के बाद नीचे फेंक दिया था। इस दौरान ट्रेन चल रही थी, रिपोर्ट भी लिखी गई थी। तब इसने अपना नाम सोए पुत्र कादर अब्बासी बताया था।